अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आज हमारे पॉडकास्ट में एक ऐसी शख्सियत बल्कि एक ऐसी औरत मौजूद है जिसकी आजकल हो रही है चर्चा इधर उधर, यानी कि मरियम औरंगजेब और फिर डड्डू चारीजर। जी मोहतरमा। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपका? वालेकुम अस्सलाम। जब तक आप लोग हैं मोहतरमा तब तक हमारी हालत का नहीं पूछे। मोहतरमा मैंने कोई मजाक नहीं किया, आप हंस क्यों रही? मैं जहाँ ज़रूरत पड़ती है हंसती हूँ। खुदा का खौफ करें मोहतरमा, आवाम की हालत पे थोड़ा सा रहम करें, अपनी आयाशगाह से बाहर निकलें और लोगों की हालत देखें कि लोग पेट भर के खाना नहीं खा सकते, नौजवान बेरोजगार ठोकरें खा रहे हैं। आप लोगों के दुख को जरा फील करें, फिर पता चल जाएगा आपको। मुझे कभी फील नहीं हुआ कि कोई इस तरह का मामला है। आप कहना क्या चाहती? दिमाग पे थोड़ा सा जोर दें और लोगों का दुख दर्द को जरा याद करें। याद ही नहीं मुझे। मैम आप इस कदर बेहिस होगी लगता नहीं था। वैसे किसने आपको इस कदर बेहिस और खुदगर्ज बनाया है? आई थिंक द क्रेडिट गोज टू माई फैमिली, माई मदर स्पेशली। खैर छोड़ें, अभी इसी वक्त आवाम के सामने तौबा कर लें कि आइंदा कभी भी करप्शन नहीं करोगी। नो नो नो, एब्सोल्युटली नॉट। क्या मतलब एब्सोल्युटली नॉट का? करप्शन नहीं कर रही थी क्या आप? नहीं, वो मैं कर ही रही थी। कर रही थी, लेकिन क्यों भाई, क्यों इस तरह हराम और घटिया काम कर रही थी आप? पैसे भी नहीं थे, अब्बू के पास भी पैसे नहीं थे। पैसे कैसे नहीं थे? सुना है कि सियासत से पहले आपके पास एक अच्छी जॉब हुआ करती थी। मेरी पे भी बड़ी अच्छी थी। यही तो मैं पूछ रहा हूँ कि तनख्वाह अच्छी थी, फिर ये करप्शन और चोरी क्यों की? नहीं, मुझे बहुत पसंद था। अस्तगफिरुल्लाह। सबसे ज्यादा चोरी और लूट मार किस दौर में की? जब मेरी वालदा और जब मियाँ साहब सीएम थे, शहबाज साहब सीएम थे, मियाँ साहब प्राइम मिनिस्टर बने। मैम सुना है कि सियासत में आने के लिए घर के दरवाजे पराए मर्दों के लिए खुले रखने पड़ते हैं, तो आप बताएं कि आपके घर में कौन कौन आता जाता रहता था? हमारे घर शाम को पीपल्स पार्टी वाले भी आते थे, हमारे मुस्लिम लीग नून वाले भी आते थे। चलें ठीक हो गया। पॉलिटिक्स में आने के बाद आपने लोगों के लिए क्या किया? शादियों पे जाते थे, डेथ्स पे जाते थे, गमी खुशी में जाते बिल्कुल। थे। आजकल सियासतदान आवाम के जनाजों पे भी आकर अपनी सियासत चमकाते हैं। खैर जाने दे। मैडम आपको तो माशाल्लाह से हर वक्त गालियां पड़ती रहती हैं, लेकिन मैंने सुना है कि आप उम्रे पे गई थी और वहां भी लोगों ने आपको माफ नहीं किया, वहां भी आपकी खूब चतरोल हुई। इस बात पे क्या कहेगी आप? मैं पहली दफा उम्रे पे गई, पहली दफा आई वाज स्टेपिंग इनटू मस्जिद नबवी। अच्छा, वैसे क्या कह रहे थे लोग? वो गालियां दे रहे थे लोग और बहुत गंदी गुफ्तगू कर रहे थे। बहुत बुरा किया आपके साथ। और बाद में उन लोगों का क्या किया आपने? उनको मैंने पकड़ा हुआ था, फिर वो एक्साइटेड हो गए, उन्होंने बाल खींचे, लड़ाई हो गई, फिर खैर पुलिस आ गई। अच्छा दफा करें। मैं ये बताएं कि करीब 40 साल तक आप लोग इस मुल्क पे काबिज रहे, बल्कि अभी भी हैं, लेकिन कोई तरक्की नजर नहीं आई, क्यों? 9 मई के बाद जो हुआ, 9 मई वाज अ डिफरेंट थिंग ऑल टुगेदर। 9 मई? अच्छा मैम 9 मई किसने कराया? सच सच बताएं, अगर यहाँ इंसाफ होता तो 9 मई के असल गुनाहगार कौन थे और उनका हशर क्या होता अगर यहाँ इंसाफ होता? हमारे सब जेल में थे। हाँ, मतलब हमारा शक सही निकला, ये भी आप लोगों की ही चाल। खैर इस टॉपिक को दफा करें। मैंने एक वीडियो क्लिप देखी जिसमें मौलाना फजल रहमान साहब मरियम नवाज के कंधे पे हाथ डाल के खड़े हैं, तो क्या कहेंगे आप उस वीडियो के हवाले से? तो वो वीडियो इंडिया की थी। इंडिया की थी? मतलब आप लोगों ने कंफर्म किया इस बात को? और आधा टाइम हम उसको ढूंढते रहे कि ये वाकई कुछ हो गया या किधर हो गया। फिर जब पता चला और वो सर्च हुआ गूगल वगैरह पे, तो वो वीडियो इंडिया की थी। चले इंडिया की थी तो फिर खैर है। मुझे तो ये मामला काफी गड़बड़ लग रही है। ये सारा जो मामला है वो इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा। चले छोड़ें इसको, अपने बारे में बताएं कि भी आपने इस तरह कोई हरकत तो नहीं की?
आई थिंक ऑलवेज मेरे ख्याल मैं यूं करती रही. मैम एक छोटा सा सवाल, थोड़ा सा पर्सनल है, लेकिन अगर आप इधर उधर यूं करती फिरती है तो फिर आपका शोहर मतलब मरियम औरंगजेब का हस्बैंड घर में किस काम के लिए है? जी, मरियम औरंगजेब का जो खामन है ना, वो घर में दही लेकर आता है. ओह, उसकी हालत तो फिर काफी खराब चल रही है. हाँ, ते वो दही लियांदा है ते उत्थे ओदा ये हाल है, बड़ा बुरा हाल है ओदा. अच्छा, रहने दे मैम, सियासत में आने से पहले आप कहाँ कहाँ हुआ करती थी? मैं घर ही नहीं होती थी. सुबह लाहौर जेल में होती थी, पिंडी में फिर जेल में लोग थे सारे, वहां होती थी. नैब की अदालतों में होती थी, तो मैं घर पे नहीं होती थी. जी मैम, अगर बुरा न मानो तो एक छोटा सा सवाल है, मतलब वो है पर्सनल सा है. सवाल ये है मैम कि सच सच बताएं, आपके ऊपर किसी का दिल तो नहीं आया? मियाँ साहब का तो बड़ा दिल है. ओह अस्तगफिरुल्लाह, मियाँ साहब तो मियाँ बनने के चक्कर में है. खैर छोड़ें, मैं अपने बारे में एक दो सवाल पूछ रहा हूँ कि मेरे वीडियो जब आप देखती थी तो आपका क्या रिएक्शन होता था? मैं सिर्फ हंसा करती थी. शुक्रिया मैम. जाहिर सी बात है, फनी वीडियोस बनाता हूँ तो हंसना तो बनता है. अब वीडियोस को साइड पे रखें और ये बताएं कि मैं कैसा हूँ. You're a different person altogether. मोहब्बत तो नहीं हुई मुझसे? खुदा न ख्वास्ता अगर शोहर तलाक दे तो मुझसे शादी करोगे? आप ही आखिरी उम्मीद है ना. आपके अलावा ऐसा कौन हो सकता है जिसे मैं प्रपोज कर सकूं? मरियम को. मरियम को छोड़, अब ना बताएं आपको कौन पसंद है? हुमायूं सईद. अच्छा, हुमायूं सईद के बाद दूसरे नंबर पे आपको ज्यादा कौन पसंद है? मियाँ साहब. नहीं, आपको हुमायूं सईद और मियाँ साहब पसंद है, तो फिर मैं किसके पास जाऊं? मरियम. ओ भाई, मरियम को साइड पे रख और ये बताएं कि वो कौन सी खुश नसीब होगी जिससे मेरी शादी होगी? मरियम. खुदा का खौफ करें, दादी के उम्र की हो मेरी. अपने बारे में बताएं, अगर आपके तलाक हो जाए तो आप अपना हाथ किसके हाथ में दोगी? राना साहब को दे दूंगी. राना साहब. नहीं, ऐसी कौन सी खास बात है आप में कि राना साहब आपको कबूल कर ले? मैं पराठे बहुत अच्छे बनाती हूँ, मैं आलू गोश्त बहुत अच्छा बनाती हूँ, मैं बिरयानी बहुत अच्छी बनाती हूँ. लगता है इस जन्म में आपसे शादी नहीं हो पाएगी, लेकिन जिससे भी हो मुझे शादी पे जरूर बुला लेना, क्योंकि कम से कम शादी के बहाने हलवा पूरी तो खा लूंगा. हलवा पूरी तो मैं खुद ही खाऊंगी. मजाक से हटकर बताएं, अगर मैं आपको कहूं कि आप मेरे लिए लड़की पसंद करें तो आप मेरे लिए किसको पसंद करेंगी? मुझे हानिया पसंद है. हानिया तो मुझे भी पसंद है, लेकिन हानिया को मैं पसंद नहीं हूँ. सही बात है. गजब बेइज्जती. मैं प्लीज बुरा न माने, मैं सवाल जवाब में थोड़ा सा फ्री हो जाता हूँ. सच सच बताएं, आपको बुरा तो नहीं लगा ना? आई मस्ट से कि बड़ा मजा आया मुझे. बहुत बहुत शुक्रिया. ख़वातीन व हज़रात, ये थी मरियम औरंगजेब साहिबा. और मैं वैसे एक और बात बताऊं, बड़े अरसे से आपके पॉडकास्ट पे आना चाह रही थी और वो कभी ऐसी वो कोई हुई नहीं, मौका नहीं हुआ, लेकिन टुडे. मैम, ये आपकी मोहब्बत और खुलूस से अल्लाह आपको कामयाब करे और लंबी जिंदगी अता फरमाए. थैंक यू. अब ख्वातीन से इजाजत मांग. जी तो ख़वातीन व हज़रात, आप दीजिए इजाजत. खुदा हाफिज.